नमस्कार, बिज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भारतीय इकोनॉमी को एक बड़े खतरे से आगाह किया है। आईएमएफ ने कहा है कि केंद्रीय बैंकों के ताबड़तोड़ ब्याज दरों में इजाफा करने और रूस यूक्रेन की लंबी खिंचती जंग समेत दूसरे फैक्टर्स भारत की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। आईएमएफ इंडिया की मिशन चीफ नाडा चोइरी ने कहा है कि लगातार बढ़ाई जा रही ब्याज दरें और यूक्रेन में जंग खत्म होने के आसार न दिखने से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि खाने पीने की चीजों की महंगाई भारत के सामने एक बड़ा मसला बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ऊंची महंगाई के चलते रिजर्व बैंक के लिए हालात को काबू करने में मुश्किलें हो रही हैं। चोइरी ने यह भी कहा कि खाने पीने की चीजों की महंगाई को कम करने के लिए और ज्यादा कदम उठाने होंगे। आईएमएफ का मानना है कि महंगाई में गिरावट आने की शुरुआत अगले साल ही हो पाएगी। अब अगर आईएमएफ की माने तो भारत में लोगों को खाने पीने की ऊंची कीमतों से हाल फिलहाल में राहत नहीं मिलने वाली। इसका मतलब ये है कि भारतीय परिवारों के घरेलू बजट लंबे वक्त के लिए गड़बड़ाए रहेंगे। दूसरी तरफ महंगाई कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक अगर और ब्याज दरें बढ़ाता है, जैसे कि तकरीबन तय है, तो लोगों को होम लोन से लेकर कार और पर्सनल समेत कई तरह के कर्जों पर ज्यादा ब्याज दर चुकानी होगी, यानी ईएमआई आपकी जेब पर भारी पड़ती रहेगी। सितंबर में भारत में खुदरा महंगाई दर 5 महीने के हाई पर पहुंच गई है। यह लगातार तीसरी तिमाही है, जबकि रिटेल इन्फ्लेशन आरबीआई के 4% से 6% के दायरे से ऊपर रही है। सितंबर में सीपीआई यानी खुदरा महंगाई दर उछलकर 7.41% पर पहुंच गए। इससे पहले अगस्त में रिटेल इन्फ्लेशन 7% पर थी। असल में ऊंची महंगाई की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीजों में आया तेज उछाल है। सितंबर में खाद्य महंगाई दर 22 महीने के ऊंचे लेवल यानी 8.6% पर पहुंच गई है और यही आरबीआई की भी सबसे बड़ी चिंता है। दरअसल रिजर्व बैंक और सरकार दोनों के सामने दिक्कत है कि उन्हें एक तरफ तो ग्रोथ को बरकरार रखना है और दूसरी तरफ लोगों को ऊंची महंगाई से भी राहत दिलानी है। हालांकि फिलहाल आरबीआई ग्रोथ को छोड़ महंगाई को काबू करने पर ज्यादा फोकस कर रहा है। अब ग्रोथ को तो खतरा पैदा होना ही है। इसी हफ्ते की शुरुआत में आईएमएफ ने मार्च 2023 में खत्म होने वाले साल के लिए भारत का ग्रोथ फोरकास्ट 0.6% घटाकर 6.8% कर दिया है। अमेरिका के बाद किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ अनुमान में सबसे बड़ी ये कटौती मानी जाती है और आईएमएफ ऐसा इकलौता संगठन नहीं है जिसने भारत का ग्रोथ फोरकास्ट घटाया है। दूसरे कई संगठन और एजेंसियां भी भारत की ग्रोथ के कमजोर रहने की आशंका जता रहे हैं। यानी आईएमएफ जिस खतरे से भारत को आगाह कर रहा है, उससे निपटने की चुनौती सरकार और आरबीआई दोनों के सामने है। लेकिन मुश्किल ये है कि ग्लोबल लेवल पर बने हुए बुरे हालात को काबू करना सरकार के बस में नहीं है और फिलहाल यही सबसे बड़ा डर है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।